तो अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। गौतम गंभीर जो टीम इंडिया के हेड कोच हैं, उनके साथ टीम इंडिया के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर देखिए कई सारे सवाल हुए इंग्लैंड दौरे को लेकर। एक ऐसी सीरीज हम खेलने जा रहे हैं जो 2007 के बाद से अब तक हम जीते नहीं है। पहला सवाल जो वहां पर पूछा गया है गौतम गंभीर से और उनके साथ शुभमन गिल थे, वो यही पूछा गया कि भाई आप खेलने जा रहे हैं इंग्लैंड का दौरा, वहां पर आपके जो सबसे सीनियर मोस्ट खिलाड़ी हैं, वहां पर ना रोहित शर्मा होंगे, ना विराट कोहली होंगे, ना रविचंद्रन अश्विन होंगे। इन तीन सुपरस्टार खिलाड़ियों के बगैर आप इंग्लैंड में खेलने जा रहे हैं, किस तरीके का प्रेशर है। इस पर वहां पर शुभमन गिल ने जवाब दिया कि देखिए उन खिलाड़ियों को जो शूज हैं, उनके जो गैप हैं, उन्हें तो कोई फील नहीं कर सकता, लेकिन कोई प्रेशर नहीं है टीम पर। ये शुभमन गिल का साफ कहना है कि कोई प्रेशर उनके जाने के बाद से टीम में ऐसा लग रहा हो तो ऐसा नहीं लग रहा है। वो दो अपनी जगह जरूर बहुत बड़े लेजेंड खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके जाने के बाद प्रेशर नहीं है, टीम का माहौल अच्छा है, टीम पूरी तरीके से एक यूनिट होकर वहां पर खेलने के लिए तैयार है। इस पर गौतम गंभीर से भी जवाब सवाल पूछा गया कि भाई क्या आप प्रेशर में हैं, क्योंकि जैसे रिजल्ट आपसे अब तक आए हम देखें पिछले 8 महीने में जो आपका कार्यकाल रहा है, आप चैंपियंस ट्रॉफी देखें तो एक पॉजिटिव, उसके अलावा वहां पर कुछ खास हमें वहां पर पॉजिटिव दिखता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आप हारे, ऑस्ट्रेलिया वाली टेस्ट सीरीज के बाद अब अगली टेस्ट सीरीज आप खेलने जा रहे हैं, कि आप प्रेशर में हैं। इस पर गौतम गंभीर का जवाब आया कि देखिए प्रेशर में तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी था। उन्होंने कहा जब आप इस कुर्सी पर बैठते हैं, जब आप इंडियन टीम के हेड कोच होते हैं, तो प्रेशर आपके ऊपर हमेशा होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई उस दिन जीते तो प्रेशर में नहीं थे, हारे तो प्रेशर में थे। प्रेशर लगातार हमारे साथ बना रहता है। बैटिंग ऑर्डर को लेकर सवाल हुआ है कि भाई बैटिंग ऑर्डर किस तरीके का होने वाला है वहां पर। तो इस पर कप्तान शुभमन गिल ने जवाब दिया है कि देखिए बैटिंग ऑर्डर जो होगा वो इंग्लैंड में डिसाइड होने वाला है। फिलहाल अभी हम आज इंडिया से निकल रहे हैं इंग्लैंड के लिए, यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर हम डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब ने देखा है करुण नायर काफी शानदार प्रदर्शन इंडिया ए के खिलाफ कर चुके हैं, डबल सेंचुरी वो लगा चुके हैं। उसके बाद केएल राहुल भी हैं, तो मिडिल ऑर्डर में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि देखिए जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है वो हम इंग्लैंड में जाकर ही डिसाइड करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने बुमराह को लेकर बात की। देखिए बुमराह को लेकर पहले ही खबर आ गई थी कि बुमराह सिर्फ 3 मैच खेल पाएंगे। सवाल उनसे पूछा गया कि देखिए बुमराह वो पहले 3 मैच खेलेंगे, बीच में 3 मैच खेलेंगे, वो कौन से 3 मैच होंगे जिसमें टीम इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। इस पर भी जवाब वही दिया गया कि देखिए अभी ऐसा हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि ये 3 मैच होंगे या वो 3 मैच होंगे, लेकिन हाँ ये बात पूरी तरीके से वहां पर कंफर्म कर दी गई कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 मैचेस खेल सकते हैं। साफ वहां पर गौतम गंभीर ने भी कहा है वो 3 मैचेस कौन होंगे वहां जाकर डिसाइड होगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि बुमराह 3 मैच ही खेलेंगे। शुभमन गिल ने यह भी कह दिया कि बुमराह को रिप्लेस करना आसान नहीं, बुमराह जिस तरीके के गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी बॉडी अलाउ करती है कि 3 मैच खेलेंगे। तो चलिए साहब, जसप्रीत बुमराह आपको 3 मैचेस खेलते हुए वहां पर दिखने वाले हैं। जब सवाल हुआ कि कौन से होंगे, तो इस पर अब तक कोई क्लियर जवाब वहां पर नहीं आया। ये इंग्लैंड में जाकर ही डिसाइड होने वाला है, ऐसा उन्होंने साफ कहा है। साथ में कप्तानी को लेकर भी सवाल पूछा गया कि भाई जब कप्तानी मिली आपको तो आपका रिएक्शन कैसा था, आप कप्तानी पर क्या कहना चाहेंगे। भारत के एक परमानेंट टेस्ट कैप्टन के तौर पर आप पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं काफी ओवरवेल्म था, जैसे जब मुझे वहां पर कप्तानी दी गई तो शुभमन गिल ने कहा कि काफी बेस्ट एक्सपीरियंस, काफी जबरदस्त एक्सपीरियंस था। ये खबर उन्हें पहले दे दी गई थी कि आप भारत के अगले कप्तान होने वाले हैं। इसी पर शुभमन गिल ने कहा है कि देखिए मैं पूरी तरीके से इस डिसीजन का सम्मान करता हूं, भारत का टेस्ट कप्तान होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये शुभमन गिल का वहां पर साफ कहना है। कुछ और सवाल भी है भाई, कुछ सवाल भी ले लेते हैं भाई। हमारे साथ तीरथ पटेल हैं, साहिल अरोड़ा हैं, विजिबल हैं, कह रहे हैं भाई अमन सिंह है भाई हमारे साथ हैं, कह रहे हैं विराट कोहली अकेला जीता था तब क्या अभी प्लेयर। देखिए फिलहाल अभी यहाँ पर आरसीबी और आईपीएल की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसकी तरफ वापस लौट कर आते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा शुरू हो रहा है 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज खेली जानी है, उसके लिए यहाँ पर भारतीय टीम की कोच और कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो रिचुअल होता है टूर शुरू होने के पहले, जब भारतीय टीम उड़ान भरती है किसी देश के लिए, तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उसी का हिस्सा था यहाँ पर कोच और कप्तान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। शुभमन गिल थे भारत के नए नवेले टेस्ट कप्तान, साथ में जो हेड कोच गौतम गंभीर। काफी कुछ बदल गया है पिछली टेस्ट सीरीज और इस टेस्ट सीरीज में। जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज हमारे, वहां पर रोहित शर्मा कप्तान थे, जब वो नहीं खेले तो बुमराह कप्तान थे, अश्विन थे, बीच सीरीज में रिटायरमेंट लेकर चले गए। लेकिन इस सीरीज में अब इस तरह के खिलाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक युवा टीम है, युवा कप्तान है जो कि वहां पर खेलने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। बड़ी बात भी उन्होंने कह दी भाई, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है टीम। शुभमन गिल ने साफ कहा है कि यहाँ पर कोई ऐसी समस्या टीम को नहीं आ रही है कि आपको लग रहा होगा कि बड़े प्लेयर्स नहीं है तो कुछ परेशानी लग रही हो। भाई फुल्ली ऑटोमेटेड का कहना है श्रेयस अय्यर कैप्टन होने चाहिए। भाई देखिए फिलहाल अभी श्रेयस अय्यर कैप्टन नहीं है। जो बात सुनील गावस्कर ने कही वही बात मैं भी यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो खिलाड़ी टीम में नहीं है फिलहाल उसको कप्तानी दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। फिलहाल ऐसा कहकर जो कप्तान है उसका मनोबल डाउन नहीं करते। भाई सुनील गावस्कर साहब ने भी यही बात कही है। शुभमन गिल अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कप्तान के तौर पर, फिलहाल उनको सपोर्ट करना हिंदुस्तान के जो क्रिकेट लवर्स हैं एटलीस्ट उनका हक यहाँ पर बनता है। श्रेयस अय्यर की बात भी जरूर करेंगे भाई, लेकिन फिलहाल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही अपना मुद्दा यहाँ पर केंद्रित रखते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है गौतम गंभीर, उनके साथ वहां पर हमारे शुभमन गिल जो हेड कोच हैं, दोनों लोगों ने यहाँ पर साफ कहा कि टीम पूरी तरीके से तैयार यहाँ पर नजर आ रही है।
एक और यहाँ पर मुद्दा था कि जसप्रीत बुमराह के अलावा पूछा गया कि गेंदबाजी में जब वो नहीं होंगे तो कौन वहां पर विकल्प हो सकता है। इस पर भी जवाब दिया गया कि देखिए हमारे पास गेंदबाज की ऑप्शन काफी ज्यादा है, बुमराह की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो फिर हम वहां पर गेम नहीं खेल पाएंगे। इसको लेकर साफ कहा कि नहीं साहब, गेम भी हम खेलेंगे, यहाँ पर कोई समस्या वहां पर टीम इंडिया को बुमराह के ना होने पर भी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि ऑप्शन बहुत सारे हमें दे दिए गए हैं। साथ में यहाँ पर गौतम गंभीर ने अपने प्रेशर की भी बात की कि हाँ मैं हमेशा प्रेशर में रहा हूँ, आप सब देख सकते हैं भाई हम ऑस्ट्रेलिया में हारे, हमने खराब क्रिकेट खेला। कहते हैं गंभीर ने कहा कि भाई मुझे एक्सेप्ट करने में इस बात को कोई भी यहाँ पर हिचक नहीं कि हमने खराब क्रिकेट खेला है, खराब क्रिकेट खेला, खराब रिजल्ट आए, लेकिन फिर शानदार क्रिकेट खेला, चैंपियंस ट्रॉफी में हम ट्रॉफी जीते। लेकिन प्रेशर मेरे ऊपर हमेशा से था, जब से मैं भारतीय कोच की कुर्सी पर बैठा हूँ वो प्रेशर लगातार बना हुआ है। हम सबने देखा है रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिटायरमेंट पर भी वहां पर गौतम गंभीर को जिम्मेदार बताया गया, कहा गया कि साहब आपकी वजह से ही रिटायरमेंट वहां पर लिया। इस तरह के आरोप भी उनके ऊपर लगाए गए, लेकिन गंभीर से इस तरह का सवाल देखिए नहीं हुआ कि भाई आपकी वजह से ही लिया, नहीं, क्योंकि गंभीर बार बार इस बात को कह चुके हैं। न्यूज 18 के जो इंटरव्यू था वहां पर भी उन्होंने यही बात कही थी कि देखिए जो रिटायरमेंट होता है बहुत पर्सनल डिसीजन होता है, यहाँ पर कोई ऐसा डिसीजन नहीं कि कोई किसी के कहने पर मजबूर होकर इस तरह का फैसला ले, ऐसा वहां पर होता हुआ नजर नहीं आता है। राम प्रकाश द्विवेदी कमेंट सेक्शन में मैं देख पा रहा हूं, तीर्थ पटेल, साहिल अरोड़ा हमारे साथ हैं, इनू डेली व्लॉग कह रहे हैं विराट के जाने के बाद मैच देखना बंद, इनका लिखना है भाई। ठीक है भाई, मैं समझ सकता हूं आपके जो इमोशंस है वो यहाँ पर बड़े हाई हैं विराट कोहली को लेकर। सवाल यहाँ पर विराट कोहली की जगह पर खेलेगा कौन, ये भी है कि भाई विराट कोहली गए नंबर 4 पर, कौन खेलेगा। बैटिंग पोजीशन को लेकर कहा गया कि वहां जाकर डिस्कशन होने वाली है बैटिंग पोजीशन के ऊपर, लेकिन सवाल ये भी पूछा गया कि करुण नायर जो कि काफी आपके एक्सपीरियंस प्लेयर है, इंग्लैंड में काफी खेले हैं काउंटी क्रिकेट, और इंग्लैंड ए के खिलाफ जो मैच था वहां जाते ही सीधा 200 रन बना देते हैं, डबल सेंचुरी लगाते हैं, तो आप प्लेइंग 11 से तूने साहब बाहर नहीं कर सकते। इस पर गौतम गंभीर ने साफ कहा देखिए हमारे काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इंग्लैंड में जो भी उनका एक्सपीरियंस है वहां पर काम आने वाला है। गौतम गंभीर करुण नायर को लेकर काफी सीरियस लगे, जिसको देखकर साफ लग रहा है भाई प्लेइंग 11 में तो करुण नायर होने वाले हैं। किस ऑर्डर पर आप खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे ये देखना होगा, लेकिन हाँ जरूर ये एक नए दौर की शुरुआत है भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए। साथ में गौतम गंभीर से जब बेंगलोर में हुए भगदड़ हादसे पर भी पूछा गया तो इस पर गौतम गंभीर ने साफ कहा कि मैं कभी भी रोड शो के वकालत करता हुआ नजर नहीं आया, रोड शो का जो कॉन्सेप्ट है मुझे समझ में नहीं आया। फिर चाहे 2007 में हम T20 वर्ल्ड कप जीते हों, फिर हम T20 वर्ल्ड कप 2024 जीते हों जो मुंबई में रोड शो हुआ, या फिर IPL 2020 जब मुंबई की टीम जीती थी तब मुंबई की सड़कों पर रोड शो निकला था। गौतम गंभीर का साफ कहना है कि देखिए रोड शो को लेकर मेरी हमेशा से सोच ही रही कि रोड शो की जरूरत नहीं होती, जबरदस्ती का ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर साफ गौतम गंभीर ने कह दिया है। जसप्रीत बुमराह पर भी देखिए साफ यहाँ पर कह दिया गया, अपडेट क्लियर है कि भाई जसप्रीत बुमराह आपके 5 मैच नहीं खेलेंगे। गौतम गंभीर, शुभमन गिल, ये बात पहले उनको बता दी गई है सिलेक्टर्स के द्वारा, बुमराह के द्वारा कि देखिए 5 मैच नहीं खेलेंगे, 3 मैचेस खेलते हुए वहां पर नजर आएंगे। वो मैचेस कौन से होंगे इसको लेकर डिसीजन इंग्लैंड में लिया जाएगा। क्या वो पहले 3 मैच होंगे, क्या बुमराह अभी आराम करेंगे, एक लंबे IPL के स्पेल के बाद पहला मैच नहीं खेलेंगे, इसकी बात जानकारी जो है इंग्लैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी वहां पर वो दी जाएगी। और कुछ दर्शक हैं हमारे साथ, राम प्रकाश द्विवेदी कह रहे हैं यशस्वी, राहुल, सुदर्शन, गिल, पंत, रेड्डी, जडेजा, सुंदर, बुमराह, सिराज और अर्शदीप, ये आपने अपनी प्लेइंग 11 बता दी है। ठीक है भाई, आप लोग भी बाकी जितने लोग हैं अपनी प्लेइंग 11 बता सकते हैं। करुस वॉइस का मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, ये RCB की बात कर रहे हैं। देखिए हम RCB की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो अपनी सारी चर्चाएं हैं वो यहाँ पर भारत के इंग्लैंड टूर को लेकर है। लंबा 2-2.5 महीने का जो दौर चला है उस पर आप जरूर मैं समझ सकता हूँ RCB जीती है, फिलहाल फोकस अभी भी IPL पर ही, लेकिन अब देखिए फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। 20 तारीख से भारत का एक बहुत ही चैलेंजिंग टूर शुरू होने वाला है इंग्लैंड का, जहां पर हमारे नए कप्तान शुभमन गिल का एक टेस्ट होने वाला है। देखना होगा कि भाई वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। साथ में गौतम गंभीर का भी काफी यहाँ पर टेस्ट है, क्योंकि गौतम गंभीर को हम सब ने देखा है भाई, जब से आए तब से अभी तक फिलहाल वो रडार में ही देखने को मिल रहे हैं।